हाय एवरीवन, कैसे हो आप। ये वीडियो ना डिपॉजिट इश्यू को लेके है, क्योंकि मेरे पास बहुत ज़्यादा डीएम आ रहे हैं कि यार हमारे डिपॉजिट नहीं हो रहा, हमारा डिपॉजिट नहीं हो रहा, हमारा डिपॉजिट नहीं हो रहा। तो यार मतलब मैं खुद परेशान हो गया हूँ इतने सारे डीएम की वजह से, बहुत ही ज़्यादा डीएम आ रहे हैं। ओके सो चलो ठीक है, जल्दी से क्विक वीडियो होगा। डिपॉजिट के बारे में आपको सारी चीज़ें बता देता हूँ इस वीडियो के अंदर। ओके सो सबसे पहली चीज़ तो ये कि डिपॉजिट में प्रॉब्लम क्यों आ रही है। डिपॉजिट में प्रॉब्लम आपको इसलिए आ रही है क्योंकि आप बिना किसी इंस्ट्रक्शन के, बिना पूरी सीक्वेंस को फॉलो किए हुए, बिना प्रोसेस को जाने हुए आप डिपॉजिट कर रहे हो। अगर वो नहीं आ रहा तो आप बिल्कुल ही परेशान होते जा रहे हो कि यार हमारा डिपॉजिट नहीं हो रहा। आप पैनिक हो जाते हो, आप अपने स्पॉन्सर को बाद में गालियाँ वाला देने स्टार्ट कर देते हो कि हमारा डिपॉजिट क्यों नहीं आया, ये ऐसा है, ये स्कैम है, वगैरह वगैरह करके सारी चीज़ें। ठीक है सो सबसे पहले मैं बात करूंगा INR डिपॉजिट के लिए। ठीक है, और बाकी आप कोई दूसरी कंट्री में रह रहे हो तो INR में जैसे होता है वैसे आपकी कंट्री में होता होगा। ठीक है, आई डोंट नो कि आपकी कंट्री में कैसे कैसे होता है, लेकिन इंडिया में इस तरीके से होता है। तो इस तरीके से इस प्रोसेस को आप फॉलो करना, मे बी आपके वहाँ भी सेम चीज़ हो एप्लीकेबल। ठीक है सो सबसे पहले सिंपल है, आप जैसे आप सबको पता है डिपॉजिट पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में फंड वहाँ पे सेलेक्ट करना है, फिर उसके बाद में डेबिट पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में वहाँ पे ऊपर आप राइट कॉर्नर में क्लिक करोगे तो वहाँ पे एक आएगा कंट्री करके, तो उस पर क्लिक करोगे तो हिंदी कर देना, दैट मीन्स कि इंडिया। फिर वहाँ पे जो डिटेल्स आएगी उस डिटेल के ऊपर जितना फंड नीचे लिखा हुआ है उतना का उतना फंड, ना 1 रुपया ज़्यादा, ना 50 पैसे ज़्यादा, ना 50 पैसे कम, जितना वहाँ पे आ रहा है उतना का उतना आपको वहाँ पे सेंड करना है उस डिटेल के ऊपर। ठीक है, और उसके बाद में आपको जब आप पेमेंट करो तो रिमार्क में कुछ भी नहीं छोड़ना। ठीक है, उसके बाद में जो आपने पेमेंट किया है उसका व्यू डिटेल करके डिटेल वाला स्क्रीनशॉट आपको लेना है, देन आपको यहाँ पे अटैच करना है। बट जो बीच में आपको दिख रहा है ना, प्लीज फिल इन, ध्यान से सुना इस चीज को। यहाँ पे आपको क्या डालना है, यहाँ पे आपको डालना है जिस बैंक अकाउंट से आप पैसे भेज रहे हो उस अकाउंट होल्डर का नाम। ठीक है, उसके बाद कॉमा लगाना, उसके बाद में स्पेस देना, फिर लिखना आपको बैंक का नाम जिस बैंक से आप ट्रांसफर कर रहे हो। जैसे मैं बैंक ऑफ बड़ौदा से ट्रांसफर कर रहा हूँ तो मैं लिखूंगा बैंक ऑफ बड़ौदा। ठीक है, उसके बाद आपको कॉमा, फिर स्पेस, फिर आपको देना है डेट एंड टाइम। जो स्क्रीनशॉट के अंदर जो आपका ट्रांजेक्शन वाला रिसिप्ट है ना, स्क्रीनशॉट, उसके अंदर जैसे बता रखा है ना जो डेट एंड टाइम, सेम आपको वही वहां पे डालना है, फिल करना है। ठीक है, तो आप किस फॉर्मेट में डालोगे, सिंपल जैसे आज 16 तारीख है तो 16/11/2021 और टाइम। ओके, उसके बाद कोमा, फिर स्पेस, फिर आपको लिखना है आपके बैंक अकाउंट नंबर के लास्ट 4 डिजिट जिस बैंक अकाउंट से आपने ट्रांसफर किया है। ठीक है, अब मान लो मेरा HDFox अकाउंट है। ठीक है, और मैं फंड जो ट्रांसफर कर रहा हूँ वो राम के अकाउंट से ट्रांसफर कर रहा हूँ। शंकर पारिक के अकाउंट में मैं राम के अकाउंट से पैसे ट्रांसफर कर रहा हूँ। ओके सो आपको क्या करना है, आप ऐसे कंफ्यूज मत हो जाना कि अब मैं किसकी डिटेल्स डालूं वहां पे। तो सिंपल है, जैसे शंकर पारिक के अकाउंट में आप राम के अकाउंट, बैंक अकाउंट से पैसे डाल रहे हो ना, तो यहाँ पे डिटेल्स जो आएगी वो राम की आएगी। राम का बैंक अकाउंट नेम, राम के बैंक का नाम, वो डेट एंड टाइम, और राम के बैंक अकाउंट नंबर के लास्ट 4 डिजिट। ठीक है, क्लियर है ये चीज। इस चीज में भी लोगों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन था कि यार ये कैसे होगा। ठीक है, और एक चीज और, बहुत सारे लोगों को ना एक दिक्कत आती है, जैसे मैं अभी पेमेंट सेंड कर रहा हूँ। ओके, उस टाइम वहाँ पे कुछ और डिटेल्स आ रही है, जो लोकल USD एक्सेप्टर है ना, वहाँ पे किसी और की डिटेल्स आ रही है, एंड आफ्टर सम टाइम अगर मैं चेक करता हूँ तो वहाँ पे किसी और की डिटेल्स आ जाती है, तो लोग वहाँ पे पैनिक हो जाते हैं। ठीक है, सो आपको पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपने पेमेंट करते वक्त वहाँ पे कुछ और डिटेल्स आ रही थी और आप जब वहाँ पे वो क्या बोलते हैं डिटेल्स डाल रहे हो, स्क्रीनशॉट वगैरह अटैच कर रहे हो, वहाँ पे अगर कुछ और आ रहा है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आपको सेंड करना है ओनली। ठीक है, एंड एक नया रूल आया है HDFox की तरफ से, एक पेमेंट स्क्रीनशॉट को आप केवल एक ही बार यूज कर सकते हो, एक ही बार भेज सकते हो। बार बार भेजोगे तो वो नॉन एक्सेप्टेबल होगा। ठीक है, आप उसे दोबारा यूज नहीं कर सकते, वो यूजलेस होगा। तो मेक श्योर कि आप जब पेमेंट कर रहे हो, डिपॉजिट कर रहे हो, बड़े ही ध्यान से, बड़े ही स्मूथली चीज़ों को चेक करके, डबल चेक करके आप करो। ठीक है, एंड एक और चीज़, जब भी आप डिपॉजिट करो उससे पहले मेक श्योर कि आपने अपना सिक्योरिटी ऑथेंटिकेशन, मतलब बेसिक जो KYC है वो आपने कर रखी है। ओके, अगर आपको नहीं पता रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं तो उसके लिए आपको आई बटन पे एक वीडियो आ रहा होगा, उस वीडियो को देख लेना और वहां से आपको पता चल जाएगा कि KYC कैसे करते हैं, रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं। ओके, क्लियर है इतना सब कुछ, इसमें आई होप कि कोई डाउट नहीं रहेगा आपको। और हाँ,
लाइक इतना काम आपने कर दिया, स्क्रीनशॉट अटैच कर दिया, आपने सारी चीज़ें फिल कर दी वहाँ पे, फिर मैंने पैसे भेज दिए, ऐसे करके आता है। जैसे मैं अगर $50 डाल रहा हूँ तो वहाँ पे लिख के आएगा मैंने $4250 भेज दिए हैं। वहाँ पे आपको कन्फर्म करना है। कन्फर्म करने के साथ साथ एक लिंक दे रहा हूँ मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, ठीक है। उस लिंक पे जाना, लिंक पे जाने के बाद में आपको क्या करना है, लिंक पे जाने के बाद में आपको अपनी बेसिक डिटेल भेजनी है। लाइक वो ST Fox का ये एक चैट सिस्टम है, चैट सपोर्ट है, ठीक है ना। तो उस लिंक पे जब आप क्लिक करोगे तो आपको लाइव चैट वाला पेज खुल जाएगा ST Fox वालों का। वहाँ पे आपको क्या करना है, आपका ST Fox में जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है वो लिखना है, आपकी ST Fox में रजिस्टर्ड ईमेल ID डालनी है, आपको ST Fox में आपका क्या नाम है, रियल नेम वो लिखना है। फिर आपको अपना जो स्क्रीनशॉट है पेमेंट वाला वो वहाँ पे सेंड करना है। सेंड करने के बाद आपको लिखना है प्लीज़ ट्रांसफर माई फंड्स टू माई ST Fox अकाउंट। ओके, इतना काम करके कुछ देर तक आप चैट को खुला रखना सो दैट कि उनका रिप्लाई आ जाए, वेट कर लेना, ठीक है। इतना काम कर लेना। लाइक पहली प्रोसेस कर ली, उसके बाद में ये वाली दूसरी प्रोसेस है। इतना काम करने के बाद में लगभग 3 घंटे के बाद में आपके ST Fox में फंड ऐड हो जाएगा। अगर 2-3 घंटे में स्टिल आपका फंड ऐड नहीं होता है तो मैं एक नंबर दे रहा हूँ ST Fox वालों का, ठीक है। उस नंबर पे, वो व्हाट्सएप का नंबर है, व्हाट्सएप के उनके नंबर की लिंक दे रहा हूँ आपको मैं, ठीक है। तो उस नंबर पे आपको सेम वही प्रोसेस फॉलो करनी है। अपना ST Fox मोबाइल नंबर, अपनी ईमेल ID, अपना आपका ST Fox वाला नाम, आपकी ट्रांजेक्शन रिसिप्ट डिटेल्ड वाली, ठीक है। और प्लीज ट्रांसफर माई फंड्स टू माई ST Fox अकाउंट, इतना लिख के छोड़ देना। रिप्लाई आ जाएगा, वेट कर लेना। बार बार मैसेज मत करना उनको, वरना आपका इशू सॉल्व नहीं होगा, ठीक है। तो इतना कर देना। उसके बाद में आई गारंटी यू आपका फंड ऐड होगा और क्विकली। एंड दूसरी चीज़, आपको जल्दी फंड ऐड करवाना है अपना, तो मॉर्निंग में 9 AM के आसपास अपना फंड ऐड करना, डिपॉजिट करना, ठीक है। बहुत ही जल्दी आपका फंड ऐड हो जाएगा। तो आई होप इतनी जो चीज़ें मैंने बताई है आपने ध्यान से सुनी है। एक बार जब आप कोई वीडियो को देखते हो तो आपको समझ में नहीं आता, याद नहीं रहता चीज़ों को, ठीक है। तो इस वीडियो को जितना मैंने बताया उतना दोबारा देखना सो दैट कि आपको समझ में आ जाए कि डिपॉजिट कैसे करते हैं। एक भी स्टेप छूटा तो बाद में दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो इस वीडियो को दोबारा देखना, अच्छे से देखना सो दैट कि आपको क्लियर हो जाए। पॉइंट्स लिख लेना कहीं पे नोटबुक में, ठीक है। और सो दैट कि आप अपनी टीम में भी उनको बता सको, ठीक है, आपको दिक्कत ना आए। ओके, सो और मैं भी नहीं चाहता कि मेरे पास अननोन लोगों से बहुत ज़्यादा DM आए ये डिपॉजिट के इशू के रिगार्डिंग। अगर कोई और टॉपिक के ऊपर आपको डिस्कशन करना है तो आप मुझे DM कर सकते हो। और हाँ, जो लोग यार मुझे बोलते हैं कि आप मुझे अपने ग्रुप के अंदर ऐड कर दो, तो सॉरी डियर, सॉरी ब्रदर, सॉरी सिस्टर, मैं आपको नहीं कर सकता, क्योंकि यार मैं मेरे डायरेक्ट टीम मेंबर्स को ही ऐड करता हूँ, ठीक है। इवन मैं मेरे 2nd लेवल और 3rd लेवल वाले लोगों को भी ऐड नहीं करता मेरे ग्रुप के अंदर। उसका मेरा पर्सनल एक रीज़न है। मैं चार्ज भी नहीं करता किसी से कि मैं मेरे ग्रुप में ऐड होने के लिए आपसे इतने पैसे लूँगा। बहुत सारे लोग ऐसे भी है जो चार्ज लेते हैं अपने ग्रुप में ऐड करवाने के लिए, तो मुझे ऐसा कुछ भी नहीं करना, ठीक है ना, मैं ऐसा करता। सो आई होप आपको इतनी चीज़ें क्लियर है INR डिपॉजिट को लेके। ओके, सो यही है। और बाकी USDT का कैसे डिपॉजिट करते हैं उसका मैंने लास्ट एक वीडियो बनाया हुआ है, ठीक है। वो डिपॉजिट का वीडियो है, ठीक है। तो वो भी आपको आई बटन पे दिख रहा होगा, आप उस वीडियो को भी वॉच कर लेना सो दैट कि आप समझ जाओ कि USDT का डिपॉजिट प्रोसेस क्या है। सिंपल है। बाकी जो चीज़ें मैंने यहाँ पे INR में बताई ना आपको, सेम वही प्रोसेस वहाँ पे फॉलो होगा, ठीक है। सो USDT का डिपॉजिट कैसे करते हैं उसके बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। तो सिंपल देखो, मान लो आपको बाइनेंस से TRC20 का यूज़ करके अगर डिपॉजिट करना है तो उसकी एक बहुत ही सिंपल सी प्रोसेस है, ठीक है। आप बाइनेंस पे जाओगे, वहां पे विड्रॉ पे क्लिक करोगे, उसके बाद में आपको USDT पे क्लिक करना है। USDT पे क्लिक करने के बाद में आपको वहां पे TRC20 सेलेक्ट करना है। TRC20 सेलेक्ट करने के बाद में जो भी फंड आप ट्रांसफर कर रहे हो, मान लो आप $50 ट्रांसफर कर रहे हो तो वहां पे $1 वो काटेगा, TRC20 का बाइनेंस से कटेगा, ठीक है ना, वो फीस है उनकी। तो आप मान लो $50 डाल रहे हो तो आप वहाँ पे 51 या 52 ट्रांसफर करो, ठीक है। उसके बाद में ST Fox खोलना। ST Fox खोलने के बाद डिपॉजिट के बाद में $50 मत सेलेक्ट करना, ठीक है। आप वहाँ से पहले एड्रेस लेना है ST Fox से। जैसे आपने मान लो 50 सेलेक्ट कर लिया, $50, ठीक है। फिर TRC20 आएगा, उसको सेलेक्ट करना, फिर वहाँ पे एड्रेस आएगा, उसको कॉपी करना है, फिर बाइनेंस पे जाना है, फिर वो एड्रेस कॉपी करना है। फिर आपने कितना 52 ट्रांसफर किया था, ठीक है, तो 52 लाइक विड्रॉल किया था वहाँ से बाइनेंस से, तो वहाँ पे 52 डालना। 52 डालने के बाद में आपको कन्फर्म करना है। कन्फर्म करने के बाद में आपको वहाँ पे रिसिप्ट आएगी एक, ठीक है। उस रिसिप्ट के टॉप में जो बैलेंस दिखे ना आपको, जितना बैलेंस उतना का उतना आपको डिवाइड करना है 1.03 से। क्लियर है? उतना ही फंड आपको
डिवाइड करना है 1.03 से। ओके, उसके बाद में जो आपके पास अमाउंट आए ना, उस अमाउंट को आपको क्या करना है, STFox में दोबारा से फिल करना है डिपॉजिट पे क्लिक करने के बाद में। उसके बाद में आपको क्या करना है, पेमेंट वाउचर के अंदर आपको डालना है क्या, TXID, ठीक है। उसके बाद आपको स्क्रीनशॉट अटैच करना है, इतनी चीज़ आपको करनी है। और बाकी जो नीचे मैंने कंफर्म कर दिए हैं उसके ऊपर वो जो अमाउंट आए और जो आपने बाइनेंस की रिसिप्ट में आपकी जो अमाउंट है वो मैच होनी चाहिए। ओके, इतना कर देना। इतना करने के बाद में जो मैंने लिंक दी हुई है डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, उस लिंक पे क्लिक करके वही आपकी नॉर्मल प्रोसेस जो मैंने INR के लिए बताई थी वो आपको फॉलो करनी है। आपका नाम, आपका STFox मोबाइल नंबर, STFox ईमेल ID और आपकी ट्रांजेक्शन रिसिप्ट और क्या, प्लीज़ ट्रांसफर माई फंड्स टू माई STFox अकाउंट, इतना लिख देना, ठीक है। और चैट खुली रख लेना थोड़ी देर तक, जब तक उनका रिप्लाई ना आ जाए। ओके, इतनी सारी चीज़ें करनी है। 3 घंटे तक ना हो तो फिर आपको STFox डिपॉजिट वाला जो नंबर मैंने व्हाट्सएप का दिया हुआ है चैट लिंक, उस पर जाके उनको वो भेज देना। एंड मेक श्योर किसी भी अननोन पर्सन, चाहे वो आपका स्पॉन्सर हो चाहे कोई भी हो, उसको अपनी ट्रांसफर रिसिप्ट मत भेजना, गलती मत कर लेना, फालतू में आपके पैसों का कोई और यूज़ कर लेगा। ओके, सो मेक श्योर कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। आई होप मैंने बहुत ही क्विक वीडियो बनाया है, बहुत ही मैं जल्दी बोल रहा हूँ, उसके लिए रियली सॉरी, बट ठीक है, आपको समझ में आना चाहिए। एंड अगर आप सीरियस हो तो आपको समझ में आ जाएगा। एंड स्टिल अगर आपको कोई क्वेश्चन है इसके अलावा, जो चीज़ें मैंने बताई है उसके अलावा अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो मुझे बता देना, ठीक है। एंड यार 3 घंटे तक वेट कर ही लेना यार, हो ही जाएगा। एंड मॉर्निंग का जो मैंने बताया ना 9 AM बेस्ट रहेगा, उस टाइम डिपॉजिट करना बहुत ही जल्दी होगा, ठीक है ना। और यही सारी चीज़ें हैं, ठीक है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो सब्सक्राइब और लाइक तो कर ही देना वीडियो को डेफिनेटली, ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।